So we have Hans with us. She is from AIMS Bhopal and she is from the medicine department. At the Mapicon today, she spoke about blood and blood products. Hi doctor, it's great to have you with us today. Hello. Can you please explain us what is the meaning of blood transfusion basically? एक्चुअली जब हमारे बॉडी के अंदर किसी भी वजह से ब्लड की कमी हो जाती है तो उस समय हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। ब्लड के अंदर 4-5 कंपोनेंट रहते हैं। तो एक रहता है कि भाई आरबीसी की कमी हो जाना, जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। एक रहता है कि अभी कॉमन फीवर है, जैसे डेंगू फीवर है, तो प्लेटलेट कम हो जाना, तो उसकी वजह से हम लोग प्लेटलेट को ट्रांसफ्यूज करते हैं। तो ऐसे ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं, उनके अलग अलग इंडिकेशन होते हैं जिनमें हम ब्लड को ट्रांसफ्यूज करते हैं। अभी ये है कि होल ब्लड को हम ट्रांसफ्यूज नहीं करते हैं, अभी हम उसको सेपरेट करते हैं कंपोनेंट में। एंड पेशेंट को जिस कंपोनेंट की जरूरत है, सपोज अ डेंगू पेशेंट इज देयर, दैट डेंगू पेशेंट रिक्वायर ओनली प्लेटलेट, that dengue patients not require the plasma and not require the RBC. So by the component separation technique, we separate the different components. We separate RBC, we separate platelet, we separate plasma, and अगर पेशेंट को प्लेटलेट की जरूरत है तो हम सिर्फ उसको प्लेटलेट देते हैं और दूसरे कंपोनेंट नहीं देते हैं। सो विथ 1 यूनिट ऑफ ब्लड हम उसको 3-4 डिफरेंट पेशेंट्स को यूज करते हैं। ओके, एनी रिस्क का? रिस्क बहुत कम है। और जब हम होल ब्लड देते हैं तो उसके रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर हम कंपोनेंट देते हैं जिसमें जो कंपोनेंट पेशेंट को जरूरत है, तो उसमें रिस्क बहुत कम है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बहुत कम होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो कंपोनेंट थेरेपी हमेशा बेटर रहती है और आजकल होल ब्लड देना तो बंद ही कर दिया है। होल ब्लड देने की जरूरत नहीं रहती है, कंपोनेंट की जरूरत है हम वो चीज पेशेंट को दें। ओके, एंड एनी प्रिकॉशन? कॉशन, यस, एक तो ओवर यूज जो होता है कि कंपोनेंट्स का या ब्लड का जो ओवर यूज होता है, इतने बार ऐसा माल प्रैक्टिस होता है कि पेशेंट को कमजोरी आ गया है, चलो ब्लड चढ़वा लेते हैं। ये एक मिथ है, तो इस मिथ को हमें दूर करना है। जहाँ जरूरत है हमें वही ब्लड को यूज करना है, क्योंकि ब्लड की कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा है। ब्लड एक तरह से जो है ट्रांसप्लांट है, मिनी ट्रांसप्लांट है। जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, उसी तरह से किसी पेशेंट को ब्लड देना भी एक ट्रांसप्लांट की तरह है। कई बार रिएक्शन इतनी सीवियर होते हैं कि पेशेंट की जान भी चली जाती है। तो जहाँ जरूरत है और कंपोनेंट की जरूरत है उसमें वही चीज दें। इसका जो ओवर यूज होता है, या जब कुछ लोग रहते हैं कि सिर्फ पैसे के लिए ये चढ़ा लीजिए, वो चढ़ा लीजिए, ब्लड का होल ब्लड चढ़ा लीजिए, प्लेटलेट चढ़ा लीजिए, मिसयूज होता है। तो मिसयूज, तो हमें इस मिसयूज को अवॉइड करना है, जहाँ जरूरत है वहीं यूज करना है। ओके, एनी गोल्डन रूल अगर आपको बोलना हो? गोल्डन रूल यही रहेगा कि ऑलवेज यूज कंपोनेंट थेरेपी। होल ब्लड हमें नहीं यूज करना है। जिसमें प्लेटलेट की जरूरत है हम प्लेटलेट देंगे, जिसमें आरबीसी की जरूरत है हम आरबीसी देंगे, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर की जरूरत है उसमें हम प्लाज्मा देंगे, एसएसपी देंगे। तो एक तो नंबर 1 ये है। दूसरा ये है कि हमें सिंगल यूनिट ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि अगर ब्लड की जरूरत है 2 या 2 से ज्यादा यूनिट है तभी सिंगल यूनिट, मतलब नो ट्रांसफ्यूजन। दैट मीन्स वी आर गिवन प्लेसिबो थेरेपी, तो सिंगल यूनिट नहीं देना है। दूसरा रहता है कि हमें ऑटोलोगस जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन को प्रमोट करना है, कि सपोज मेरी सर्जरी 2 महीने के बाद, तो आज मैं अपना ब्लड दे दूंगी और वो सर्जरी के टाइम पे मेरा खुद का ब्लड यूज हो जाएगा, तो उसमें ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस नहीं होंगी, अलग से ब्लड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कुछ गोल्डन रूल्स है। देखिए, मेरा मैसेज यही है कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन को जितना हो सके उतना अवॉइड करना है। सिंगल यूनिट हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना है। जिस कंपोनेंट की जरूरत है हमें वही कंपोनेंट देना है। एंड अननेसेसरी यूज ऑफ ब्लड को हमें जो है रोकना है, स्टॉप कर। मैं फिर यही बताना चाहूंगी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन अपने आप में जो है एक ट्रांसप्लांट की तरह है, तो इसका ओवर यूज नहीं करना है। जहाँ जरूरत है वहां पर ही ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट को यूज करना है। सिंगल यूनिट ब्लड को हमें नहीं यूज करना है, और जिस कंपोनेंट की जरूरत है हमें उसी कंपोनेंट को यूज करना है। एंड अननेसेसरी ब्लड यूज को रोकना है।
तो यही मेरा मैसेज है हमें। थैंक यू डॉक्टर सीमा, इट वाज अ प्लेजर आपसे बात करके, एंड हमारे व्यूअर्स को बहुत आपसे आज इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन मिली है। थैंक यू।